खरगोश और उसके बड़े कान। एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत जंगल था जहां सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा बाघ बहुत ही शक्तिशाली था, पर उसे बात बात पर बहुत गुस्सा आता था और बाघ उन जानवरों का शिकार भी करता था। क्रोध में तो वो कभी कभी जो भी उसके सामने आता उसे बेवजह से ही मार देता था, जिस वजह से बाकी जंगल के जानवर बाघ महाराज से बहुत डरते थे। एक बार बाघ महाराज बहुत भूखे थे। आज क्या बात है, कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है? भूख लग रही है। बाघ शिकार के लिए जंगल में घूमता रहता था कि तभी उसे एक हिरन दिखाई देती है। बाघ बहुत ही खुश हो जाता है। अच्छा हुआ कि अब तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला। सही, मुझे हिरन का नरम नरम मांस नहीं मिलता खाने को। बाघ वैसा सोचकर हिरन पर हमला कर देता है। बाघ हिरन को मारकर वही के वही बड़े चाव से खा जाता है। पर यह क्या, थोड़ी देर में हिरन के नुकीले सींग पेट में चुभने लगते हैं, जिस वजह से बाघ घायल हो जाता है। बाघ को बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। वो कहता है, अरे यार, ये क्या, नरम नरम मांस खाने के चक्कर में मैं तो सिंह भी खाया है, जिस वजह से घायल भी हो गया हूँ। हा हा हब्बा, इस जंगल में और भी सिंह वाला जानवर है तो क्या मैं हर वक्त घायल हो जाता हूँ? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। बाघ बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपने प्रधान लोमड़ी को बुलाकर कहा, सुन लोमड़ी, जंगल में फौरन ये फरमान कर दो कि कितने भी सिंग वाले जानवर है तुरंत जंगल छोड़कर चले जाए। पर महाराज, वैसी फरमान क्यों? बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? दूसरे जंगल में जाएंगे तो वो और भी ज्यादा बेचारे हो जाएंगे। उनके साथ साथ दूसरे जानवर बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। अरे वो लोमड़ी, जितना कहा उतना कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चल, फरमान निकाल जाके। लोमड़ी बाघ के गुस्से से वाकिफ थी, इसीलिए कुछ भी बहस करने के बजाय वहां से तुरंत भाग गई और वो सारे जंगल में ढिंडोरा पीट दिया। बेचारे सिंग वाले जानवर बाघ के डर से जंगल छोड़कर चले जाने लगते हैं। उसी जंगल में एक खरगोश रहता है। खरगोश का दोस्त था हिरन। हिरन भी जंगल छोड़कर जाने वाला था, जिस वजह से खरगोश बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन खरगोश अपने दोस्त हिरन से मिलने जाता है। दोस्त, मत जाना जंगल छोड़कर। इस जंगल में तुम एक ही ना मेरे दोस्त हो जिससे मैं अपनी मन की बात करता हूँ। पर दोस्त, क्या करूँ, बाघ फरमान है, जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तो पता है बाघ कैसा है। पर दोस्त, बाघ से बात तो कर सकते हैं ना? अरे बाघ से बात? अरे बाबा ना, बाबा ना। क्या तुम्हें पता नहीं कि बाघ महाराज का क्रोध कैसा है? इससे तो अच्छा हम जंगल छोड़कर ही चले जाए। वैसा कहकर हिरन अपने दोस्त खरगोश से अलविदा कहकर चले जाता है। खरगोश दुखी मन से अपने घर लौट रहा था कि तभी वो अपने परिचय धूप में देख लेता है। खरगोश खुद के लंबे कान देखकर सोचता है, अरे बाप रे, बाघ महाराज मेरे लंबे कान को देखकर सिंह ना समझ ले। मुझे भी बहुत डर लगता है। हाँ, क्या करूं, क्या करूं? खरगोश अपने ही लंबे कान देखकर डर जाता है और इधर उधर चक्कर लगाने लगता है और मन ही मन में सोचता है, बाघ महाराज को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है कि मेरे लंबे कान हैं, सिंह नहीं, और तो और मेरे बात भी नहीं सुनेंगे। इस जंगल में रुककर बहुत ही लोग मर गए हैं। अच्छा है कि मैं भी इस जंगल छोड़कर कहीं भी चले जाता हूँ। खरगोश वैसा सोचकर जंगल छोड़कर अपने दोस्त हिरन के पास चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को वैसा कोई अवसर ना दिया जाए कि वो आप पर, आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सके।